एक चट्टान का व्यक्तित्व होता है और एक इंसान का भी व्यक्तित्व होता है, फिर इसमें अंतर कैसे करेंगे? ये एक सोचने की बात है। और जो व्यक्त होता है ना, वो अपनी पूरी ताकत से व्यक्त होता है। आप एक बड़े चट्टान को देखते हैं और आप उसकी उपेक्षा करके निकल जाते हैं, लेकिन आपको उसकी ताकत का मालूम तब चलता है जब मैं आपसे ये कह दूं कि ये दो मेरे दोस्त जाएंगे और क्या करेंगे, इस चट्टान को हिलाएंगे, और वो हिला नहीं पाते हैं। ताकत किसमें है? उस चट्टान में वो पावर है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है, शृणोत ग्रावाने, हे पत्थरों सुनो। पत्थर के लिए कहा जा रहा है कि तुम सुनो। ये अपने यहाँ की संस्कृति है। यानी हम जो व्यक्त होता है ना, उसकी हम उपेक्षा कभी भी नहीं करते। अब फिर इंसान में खास बात क्या है? जो भी चीज प्रकट होती है ना, वो अपने लक्षण से, अपने व्यवहार से अपनी अद्वितीयता को प्रकट करती है कि मेरे जैसा दूसरा नहीं है। आप यहाँ जितने भी बैठे हो ना, एक के जैसा दूसरा नहीं है। वो दिखने में भी नहीं है, और वो शरीर से नहीं है तो वो आत्मा से भी नहीं है। ये खास बात है कि व्यक्तित्व है वो क्या होता है? अपना होता है। एक व्यक्ति में व्यक्तित्व होना चाहिए, और वो किस लिए जाना चाहिए? अपनी अद्वितीयता के कारण। मैं इसको सरल शब्दों में डाल दूं तो अपने अनूठेपन के कारण जाना चाहिए। ये इसमें खास बात है। वो उसकी बात सबसे अच्छी तरीके से प्रकट होती है। एक चट्टान अपने अनूठेपन के कारण से नहीं जानी जा रही है। वो तो आप क्या करेंगे, जब उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें जाके जोर लगाएंगे, तो पता चलेगा कि इसमें कोई बात है। लेकिन यदि आप एक बस में बैठे हैं और सवारी कोई चढ़ेगी, तो वो बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए सोच लेंगे कि ये कैसा है। और हम ये सोच के बैठते हैं, यदि सीट खाली होती है, कि साफ सुथरे आदमी के पास जाके बैठे, मोटे आदमी के पास जाके नहीं बैठे, क्योंकि ये 2 की बजाय 1.5 सीट रोकता है ना। ऐसा करते हैं। वो उसका क्या है? उस आदमी का, वो उसका व्यक्तित्व है। और फिर वो आपका भी व्यक्तित्व है। आप देखेंगे मोटा है, इसी के पास बैठो, धक्का मारेंगे साले, वो दुख देंगे इतनी देर तक। ये आपके भीतर की बात है, ये आपकी आत्मा का सच है ये। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका व्यक्तित्व है, क्या वो स्थिर है, वैसा ही रहता है? आज आप एक चोर हो सकते हैं और कल आप एक चोर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब व्यक्तित्व आपका पल पल बदलता है। और ये देखिए कि जब हम बाथरूम में होते हैं तब हमारा व्यक्तित्व दूसरा होता है, और जब हम शीशे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तब हमारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है, और जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तीसरा हो जाता है, और जब आप घर से निकल के बाजार में जाते हैं तो तब आपका व्यक्तित्व है वो अपना चौथा कोण लेके आता है। और जब आप किसी आदमी से बात करते हैं, जब किसी से वार्तालाप करते हैं, तब आप एक नए व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। उसके हिसाब से बात करते हैं। वो झूठ बोलता है, आप उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या है? व्यक्तित्व है वो स्थिर नहीं है, वो नियमित रूप से बदलता है। क्या बदला? आपका शरीर बदला, वही रहा। शरीर में जो तत्व हम जब हम जन्मते हैं तब होते हैं ना, वही तत्व हमारे मरते समय तक रहते हैं। फिर क्या बदला? आपके भीतर की कोई चीज बदली? क्या वो मिट्टी बदल गई जिससे आप बने हैं? नहीं बदली। मिट्टी का खाली क्या बदलता है? आकार बदलता है, प्रकार नहीं बदलता। झुर्रियां चेहरे पे आती हैं तो आपका आकार बदला है, आपके भीतर का रूप नहीं बदला। और वो रूप आप चाहें तो उसमें उसको ठीक कर सकते हैं। तो मिट्टी के भीतर जब आप खुशबू पैदा कर देंगे अपनी जमीन की, अपने विचार की, अपनी भावना की, तब क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। एक गाय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गो का मतलब तब सिद्ध होता है जब उसके भीतर गोत्व होता है।
वरना फिर आप एक चित्र बना दो गाय का, कोई मतलब नहीं है। इंसान की तस्वीर का कोई मतलब नहीं है, कोई आभास होता है उसके भीतर कुछ है, लेकिन व्यक्ति के भीतर क्या होता है, उसकी सबसे निजी चीज दुनिया में जो किसी दूसरे की नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो आपके व्यक्ति होने के कारण जो आपके भीतर जो कुछ भी है वो आपका व्यक्तित्व है, जिसको आप सरल शब्दों में करेंगे तो इंसानियत है वो आपकी। ये आपको देखने की जरूरत है। अब बात ये है, सोचने की बात तो ये है कि क्या मैं जिस मिट्टी की बात आपको कह रहा हूं, मैं आपको ये उपदेश भी दे रहा हूं कि आप इसमें खुशबू पैदा कर लीजिए। ये खुशबू हम क्यों पैदा करें, हम क्यों अपने आप को बदलें? हम बाथरूम से जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं तब हम दूसरे हो जाते हैं, दूसरा होना चाहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हम कुछ और होना चाहते हैं, और ये बढ़िया होना चाहते हैं। हम कभी खराब मूलतः इंसान बेईमान नहीं है, हम अच्छे या खराब क्यों हो जाते हैं? और फिर हमें अच्छेपन की खुशबू क्यों चाहिए हमारे शरीर की, हमारी मिट्टी में? इसलिए चाहिए कि हम हमारा विकास चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का हमें विकास चाहिए। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एक नगर का विकास हो सकता है, एक महाविद्यालय का विकास हो सकता है, 5 करोड़ रुपए कोई आदमी दे जाएगा, विकास हो जाएगा। एक देश का विकास हो सकता है, लेकिन क्या एक इंसान का विकास हो सकता है? जो लोग इन विषयों का निर्धारण करते हैं वो सोचते नहीं है, कभी भी इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसकी ग्रोथ तो हो सकती है, बड़ा तो हो जाएगा वो। इंसान का क्या होता है? संस्कार होता है। हमेशा ध्यान रखिए, व्यक्तित्व का संस्कार होगा, विकास नहीं होगा। और संस्कार कोई छोटा शब्द नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि संस्कार क्या होता है। कुम्हार के सामने जब वो घड़ा बनाने को बैठता है तो क्या होती है? खाली मिट्टी होती है उसके सामने। फिर वो क्या करता है कि मैं इसका एक घड़ा बना दूं, मेरा तो पेट भरेगा और कोई दूसरा इससे पानी पिएगा। वो जब घड़ा बनाता है तो उसके मन में क्या ख्याल होता है कि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा सुंदर बना दूं। वो घूमते चाक में भी क्या करेगा, एक तीली लेके लगा देगा यूं, और एक लहर बन जाएगी। घड़े का क्या चल रहा है? संस्कार चल रहा है। उसमें वो तीली नहीं भी लगाए ना, उसमें डिजाइन नहीं भी बनाए तो भी लोग पानी पी लेंगे। लेकिन पानी पीने वाले को अच्छा एहसास हो, वो ये सोचे कि ये घड़ा जिसने बनाया वो वास्तव में आदमी जोरदार था। फिर क्या होगा? उस घड़े को कोई खरीदेगा, कोई उससे पानी पिएगा, ठंडा पानी। फिर क्या होगा? उसकी तृप्ति होगी। और एक समय ऐसा आएगा जब उस घड़े को हम क्या करेंगे, ये कह देंगे कि घड़ा क्या हो गया है, मारवाड़ी में कहते हो ना, रुआ हो गया है घड़ा। क्या वो घड़ा कोई काम का होता है क्या? उसके बाद होता है वो घड़ा, उसके बाद भी काम का है। मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या वो किस काम का है? एक आदमी जिसको ये पूरा विश्वास हो, आपस में नहीं बताना है, मुझे बताना है। बता सकते हो? उसकी ठीकरी बन जाती है, कहां काम लेते हो उसको? ठीकरी बनने से पहले आपको घर में कड़ी करनी होती है, तब क्या करते हो आप? उन पुराने घड़ों को तलाशते हो। और पहले जब मकान बनते थे तो जो पट्टियों को जोड़ने के लिए जो बाटे बनते थे ना, उन पर उसकी ठीकरियां लगती थी। यानी एक घड़ा जिस आदमी ने बनाया, उस घड़े का निरंतर संस्कार हो रहा है और वो कई पीढ़ियों तक जा रहा है, और उसके बाद में वो क्या बन जाएगा? फिर से मिट्टी बन जाएगा। ये संस्कार है। ये काम कौन करता है? ये संस्कार करने का काम कौन करता है? ये संस्कार करने का काम आपके माता पिता करते हैं, आपके गुरु करते हैं, और धीरे धीरे आप खुद भी अपना संस्कार करते हुए चलते हो। ये तो है, देखो, व्यक्तित्व का संस्कार। और घड़ा, यदि आपने ये समझ लिया कि मिट्टी है, उसको मशीन में डाल दिया, घड़े बन के निकल गए, या रेफ्रिजरेटर बन गया, या और कोई तरीका हो गया, वो फिर संस्कार नहीं है।
वो विकास है। आपने एक रेफ्रिजरेटर देखा, जिसने बनाया उस फैक्ट्री वाले को, उस मजदूर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका पुर्जा बनेगा या इसकी जो बॉडी बनेगी वो किसी के काम आएगी। उसका एक ही मतलब है कि इससे आप मुनाफा कितना कमा सकते हो। बस मजदूर अपना सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, पैसा लेकर चला जाएगा। तो ये मूलभूत अंतर है विकास में और संस्कार में। अब आप ये सोचिए कि आपको अपना विकास करना है या संस्कार करना है। हमें अपना संस्कार करना है, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। लेकिन क्या विकास को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विकास और संस्कार में बहुत बड़ी समानता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समझिए, हमारे पास ये एक छोटा सा उपकरण है, आप सबके पास है। आपके पास किसी का फोन आ गया कि फलाने व्यक्ति ने आपको गाली दी, आप क्या करोगे? तुरंत उसका फोन तुरंत काटोगे और जिसने आपको गाली दिया उसका नंबर लगाओगे और एक की बजाय आप उसको 10 गालियां दे दोगे, आप अगले की बात नहीं सुनोगे। ये जो एक विकास का जो प्रतीक आया ना सामने, इसका हमने क्या किया? उपयोग किया। और आप ये कहोगे, मेरी बात सुनिए, आप ये कहोगे गाली देने वाले को कि भाई उसने अपना काम कर दिया और आपने भी अपना काम कर दिया, मुझे खबर दे दी, आपका धन्यवाद, बात खत्म हो गई। जब वो व्यक्ति जब आपसे कभी मिलेगा तब तक आप इस बात को भूल ही जाओगे कि बात क्या हुई थी। ये मूलभूत अंतर है विकास का और संस्कार का। दोनों चीजें, इसका उपयोग हो, इसका सुंदर उपयोग हो, तब क्या होता है? ये दोनों चीजें मिल जाती हैं और हमारा व्यक्तित्व बनता है सुंदर तरीके से। विकास हमारी सभ्यता का प्रतीक है और संस्कार हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमारे जितने भी भौतिक संसाधन हमारे पास है ना, वो सारे के सारे हमारी सभ्यता की निशानी है। बहुत आगे तक चले गए ना, हम चांद तक चले गए, हमने रॉकेट बना लिए, हमने बम भी बना लिया दूसरे को डराने के लिए। वो हमारी सभ्यता है। जो हमारे पास है वो हमारी सभ्यता, संस्कृति क्या है? उत्तर है क्या इस बात का? हम दिन छोड़ दो यार, लंगोटिया यार। हाँ, ये बच्चे नहीं दिख रहे थे मुझे, बता सकते हो क्या? जो हमारे पास है ना वो हमारी सभ्यता है। जो मैंने कपड़ा पहन रखा है, मैंने तेल लगा रखा है, जो मेरे पास गाड़ी है, ये सारी की सारी हमारी सभ्यता की निशानियां हैं। ये मोबाइल जो हमारे पास, देखो ये अंतर आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको लोगों ने इतना ज्यादा आपस में मिला दिया है कि इनका अंतर स्पष्ट नहीं होता है। जो हमारे पास है वो तो हमारी सभ्यता है और जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है। ये अंतर है। आप बहुत अच्छी गाड़ी से उतरे, ठीक है, और सामने कोई भिखारी मिला और उसको आप ठोकर मार के चले गए, अंतर हो गया ना। आप उसको कुछ दीजिए मत, लेकिन आप उसके पास से बड़े आराम से गुजर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान है वो रखना चाहिए। अब ये है कि भाई हम हमारे व्यक्तित्व का विकास करें कैसे। अब विकास शब्द काम लेता हूं तब आप उसको संस्कार ही समझिए। कारण ये है कि ये एक प्रचलित शब्द है। दो तरीके से होगा, देखिए, व्यक्तित्व का विकास। दो बातें हैं। एक तो वो चीज है जिसका आप अनुभव करते हो, जिसका संबंध हमारे हृदय से है। अब भिखारी है, भीख मांग रहा है, देना नहीं, कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? वो होता है आपका ज्ञान। ज्ञान का सिखाता है, तमीज होनी चाहिए। ये देखो, भिखारी है, वो रोड के बीच में खड़ा है, बदतमीज कहीं का, ऐसा आप उसको कहोगे तो आप एक किसके प्रतीक हो? आप ज्ञान को लेके चल रहे हो कि देखो कितना बेवकूफ है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, मूर्ख है, रोड के बीच में खड़ा है। लेकिन आप जब अपने हृदय को, अपने दिल को काम लोगे तो क्या कहोगे? इसको किसी ने सिखाएगी। ये मूलभूत अंतर है। क्या होना चाहिए? एक तो चीजों को हम महसूस करते हैं और दूसरा चीजों को हम क्या करते हैं? पढ़ के सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं। वो ज्ञान होता है। सरल शब्दों में जिसने ये संतुलन सीख लिया कि अनुभव की हुई चीज को प्रकट कैसे करना है। एक आदमी बहुत ज्ञानी है कि राम जी का नाम है वो एकदम सत्य है। गलत थोड़ी है, राम नाम सत्य है, कोई गलत है क्या कहना है?
आप एक शव यात्रा में राम नाम सत्य कहो, जोर जोर से बोल बोल के कहो, कोई आपकी तरफ नाराज नहीं होगा कि देखो इसको कितना दुख हो रहा है, और जो मर गया उसके स्वर्ग की कामना कर रहा है, उसमें लगा हुआ है। लेकिन यदि आप एक वर यात्रा में, जिसको अपन ढुकाव कहते हैं, उसमें आप बोल के देख लो राम नाम सत्य है, और सत्य बोले करते हैं, आपको क्या, लोग आपको निकाल देंगे वहां से। गलती कहां हुई? सुनिए, अब रुक जाइए। गलती कहां हुई कि हमारा जो ज्ञान था ना, राम जी का नाम सत्य है, उस ज्ञान का हमने क्या किया? अनुभवजन्य प्रयोग नहीं किया। जहां करना था वहां पर हमने नहीं किया, यानी हमारी जो संवेदना है उसको बुद्धि ने ढक लिया। ये आपको ध्यान रखने की बात है। एक मैं मेरे लंगोटिया यार को जानता हूं, मेरे मित्र हैं, वो यहां है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप नहीं है। एक सज्जन, ये सच्ची घटना है, चूरू के नगर श्री की घटना है ये। कोई मर गया, कोई बड़ा आदमी मर गया था चूरू शहर का, श्रद्धांजलि सभा थी, फोटो लगी हुई थी। उन सज्जन को किसी ने खड़ा कर दिया कि आप भी दो शब्द कहिए। अब देखिए, वो ज्ञानी है, उस व्यक्ति के बारे में उसको ज्ञान है कि व्यक्ति कैसा था, लेकिन अवसर देखा जाना चाहिए ना। उन्होंने और बातें की, फिर कहा, क्या कहा कि फलान चंद जी बहुत आशिक मिजाज थे, मर गए लेकिन बहुत बड़े आशिक मिजाज थे, और उन्होंने मुझे भी ये कला सिखाई। अब आप, ये सही बात है ना, आप श्रद्धांजलि सभा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या आप उससे दुश्मनी मरने के बाद निकाल रहे हैं उस आदमी से। ये आपने क्या किया? आपके पास जो ज्ञान था ना, उस ज्ञान का आपने जानबूझ के किया था तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है, वो अंदर आ गया। तो अब आपके सामने ये विकल्प है कि भी आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधारें, इस व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। 4 प्रकार के आदमी माने जाते हैं कि एक आदमी तो क्रोधी होता है, झाड़ी कहते हैं जिसको, गुस्से, वो आदमी क्या होगा? बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, उसको बैठाओ, नीचे बैठो, नीचे। ये व्यक्तित्व है लेगा, देखो बैठ गया ना। अब सुनो, 4 तरह के आदमी होते हैं। एक किताब है पर्सनैलिटी प्लस, है फ्लोरेंस लिटार की किताब है। एक आदमी होता है झाड़ी आदमी होता है, क्रोधी आदमी की खास बात क्या है? जो मुंह में आएगा वो बोलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, आप उसमें आते हैं क्या? दूसरा, काम करेगा वो। क्रोधी आदमी है ना, वो निकम्मा नहीं होता है, ध्यान दे लेना कभी भी। तीसरी बात क्या होगी? महत्वाकांक्षी होगा, लाइन तोड़ के आगे जाना चाहेगा, वो लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। लेकिन बोली का क्या होगा? कर्कश होगा, मीठा नहीं बोलता क्रोधी आदमी। और फिर आक्रामक होगा, तुरंत अटैक करेगा लेकर, क्योंकि उसके क्या होता है? दिल और दिमाग के बीच की दूरी बहुत कम होती है। और फिर लोगों का उस पर विश्वास नहीं होगा, लोकप्रिय नहीं होगा, उसके दोस्त नहीं होंगे, निर्णय गलत लेगा और बाद में पछताएगा। आप इस श्रेणी में हैं या नहीं है, ये आप सोचिए। मैं आपको और भी बताता हूं किस तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है निराशावादी व्यक्ति। क्या होता है? खाली मन में सोचता है, दूसरों को नहीं बताएगा, काम नहीं करेगा, देखेगा जरूर, देखने चला जाएगा कोई चीज, दूसरे का काम नहीं करेगा, दर्शक की भूमिका में होगा, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी ज्यादा। निराशावादी की बात होती है, न मीठा होगा न कठोर, रूखा एकदम, ठीक है, मार खा के भाग जाएगा। निराशावादी है ना कि अब कोई उपाय नहीं है, भागना ठीक है, उसके दोस्त नहीं होंगे, निर्णय का शिकार होगा और कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। क्रोधी आदमी को तो पश्चाताप होता है, मैंने क्रोध क्यों किया। इसको कोई ये नेतिवादी होगा, जो हो गया वो ठीक है, पश्चाताप किस बात का है? जो मुझसे गलती होगी फेल हो गया तो हो गया, क्या हो गया इसमें? वो निराशावादी है, पास में कभी हो ही नहीं सकता था, ये उसका वेद वाक्य होता है उस आदमी, ठीक है। उसके बाद में एक होता है शांत और संतोषी प्रकार का, ये संतोषी जीव है, और हमने अपने समाज में संतोषी जीव को बहुत बढ़िया मान लिया है। ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। अब आप सोच लीजिए वो कैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।
वो क्या करेगा, मन की बात मन में रखेगा, अंतर्मुखी होगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, वो आधा रास्ता तय करके कह देगा ठीक है बस 2 रोटी खा ली, पेट तो भर ही गया, इसके आगे जरूरत नहीं है। यानी वो पड़ाव को क्या बना देगा, मेरे शब्दों में गौर करना, जो पड़ाव होता है ना, मंजिल पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो पड़ाव को मंजिल बना देता है कि मरना ही है तो आगे जाने की क्या जरूरत है, फिर यहीं पड़े ठीक है बस, क्या जरूरत है। ये संतोषी आदमी की खास बात होती है। और क्या होता है, निर्णय नहीं लेगा, देरी से निर्णय लेगा, आराम से, और लेकिन उसका अपनी भावना पे नियंत्रण होता है। ठीक है, लाख रुपया गम गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे काम का भी क्या था, भगवान का था, उसी को चला गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, जिनका कैरियर निश्चित नहीं है, जिनके बच्चों की शादियां निश्चित नहीं है, लेकिन फोन पे क्या कहते हैं, वो सावरो करसी, वो ठीक हो सी, वो सावरे पे निर्भर है, वो संतोषी आदमी है। और कबीरदास का सुना है ना, काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, इनका दोस्ती से मतलब नहीं है, ना काऊ से बैर। दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए, दोस्त तो बने या नहीं बने, हमें ऐसा नहीं बनना है। जो अंतिम, वो जो बढ़िया जो प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, पॉपुलर, दूसरे जिनको पसंद करें, दूसरे जिनका इंतजार करें कि वो आएगा, ऐसा चाहिए। और ऐसे लोग क्या होंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहिर्मुखी होंगे, कर्मठ होंगे, काम करेंगे, हैं, महत्वाकांक्षी होंगे, आगे जाना चाहेंगे, लेकिन उनको ये पता होगा कि कहां पैर रखना है और कहां पैर नहीं रखना है। यारों का यार होगा वो आदमी, ऐसे नहीं है कि दोस्त को धोखा दे देगा बीच में, है, पश्चाताप नहीं करेगा, वो मूल्यांकन करेगा। पश्चाताप का मतलब तो क्या, रोने बैठ जाएगा, ठीक है मेरे से ये काम हो गया, लेकिन वो अपना खुद का क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, खुद की कॉपी वो खुद जांचेगा, है ना। आजकल ये किया जाता है बच्चों को क्या कहा जाता है, अपनी परीक्षा दीजिए, छोटी क्लासों में प्रयोग होता है, ये खुद ही जांचिए, या एक दूसरे की कॉपी जांचिए, खुद अपना मूल्यांकन करेगा। तो अब बात यह है कि हमें ये जो लोकप्रिय प्रकार के व्यक्ति हैं, या जो सफल प्रकार के व्यक्ति हैं, या जो आशा से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो आप बन कैसे सकते हो, बात तो ये है। क्या क्या चाहिए आपको कि आप अपने विकास में और अपने संस्कार में एक संतुलन पैदा करके समाज के बीच में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएं, नौकरी के लिए नहीं। मैंने आज तक किसी व्याख्यान में, कितनी जगह जाता हूं मैं, किसी क्लास में ये नहीं कहा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या अपने व्यक्तित्व का संस्कार नौकरी के लिए करना है। नौकरी कोई बड़ी चीज है ही नहीं। किसके लिए करना है? आपको अपने से गहरा शुरू करो, खुद से। आपका परिवार है, आपका मोहल्ला है, आपका समाज है, आपका देश है, फिर पूरी दुनिया है। उसके लिए करते हैं हम तो। नौकरी के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सारी बनावट हो जाएगी। आप बनावट के लिए कब तक करोगे? कब तक आप दोहरी जिंदगी जीवोगे? एक रास्ता चुन लीजिए। और बात यह है, उसके लिए जो पहला वाक्य है वो ये है कि अपने भाग्य का निर्माता मैं खुद हूं। एक पुस्तक है आचार्य महाप्रज्ञ की लिखी हुई, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। लेकिन आप अपने भाग्य का निर्माण अपने आप नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? मार्गदर्शक चाहिए। सोच लेना इस बात को। ऐसे 2-4 व्यक्ति अपनी जिंदगी में चुन लो कि जब आप दुविधा में हो, आप फोन करके पूछो कि मैं क्या करूं, और वो कह दे कि तुम ऐसा कर लो, बस वैसा ही करो। ऐसे व्यक्ति चाहिए। गुरु चाहिए। और गुरु है ना, वो ऐसे नहीं बनाया जाता है, बहुत जोर आता है। एक महात्मा जी थे, सिर पे बाल नहीं थे उनके, प्रवचन कर रहे थे। एक आदमी उठा और जाके एक ठोला महात्मा जी। महात्मा जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा आदमी उठा, बोला महाराज जी आपके ठोला मार गया, आप कुछ कह नहीं रहे हो। बोले बैठ जाए। जिस व्यक्ति ने महात्मा जी के सिर में वो ठोला लगाया था वो फिर उठा और दूसरी बार फिर जाके उनके सिर में जमा दिया। तीसरी बार उठा, चौथी बार उठा, 5वीं बार उठा। उसके बाद महात्मा जी के शिष्यों का धैर्य टूट गया। सारे बोले महाराज जी क्या कर रहे हो, आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े प्रवचन देने वाले, और ये बार बार आके आपके सिर पे ठोला मार रहा है, आप कुछ बोल रहे हो। बोले भाई देख, ऐसा है
कि जब आदमी बाजार में मटकी खरीदने जाता है तो उसको बजा बजा के देखता है, तो ये तो हो सकता है कि गुरु के रूप में मेरा चयन कर रहा हो और मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, तो अब मैं इसका गुरु बनने के काबिल हूं। ऐसा गुरु कोई ढूंढ लीजिए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप कल कॉलेज में आओ तो आप काम शुरू करें, इसका ये मतलब नहीं है। इसका कारण, क्योंकि मैं तो देखो एक बात है, सुनिए, ताली की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कि ताली की जरूरत कहाँ है। बात ये है कि अच्छी बात है आप तुरंत चुप हो जाए करो, वरना फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा, बहुत छोटा कर दूंगा। बातें पूरी करनी होगी तो फिर समय देना पड़ेगा। तो कोई बात होगी, हंसली हंसना बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्तित्व की विशेषता है, लेकिन नियंत्रण में होना चाहिए ना, है? आप हंस के आपस में मत करिए बात, ठीक है। और देखिए ना, गुरु कोई मामूली चीज नहीं है, मैं बता दूं। गुरु कौन होना चाहिए, बात तो ये है। न तो यह कोई महात्मा जी है, न आप कोई मामूली कोई सामान्य से कोई भीड़ में बैठे हुए व्यक्ति हो। आपके भी एक व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, यहाँ भी लोग अपने व्यक्तित्व के विकास में लगे हुए हैं। देखो, भाग्य के भरोसे काम नहीं होता है। आपको लाइट चली, गर्मी लग रही है, मैं आपको सबको पंखी दे दूं कि आप इस पंखी से अपनी गर्मी दूर कर लीजिए। अब आप कह दो कि क्या जरूरत है, पंखी सामने कर दे, आप गर्दन हिलाना शुरू कर दो, हवा लगेगी क्या? ये तो व्यक्तित्व का विकास है, और क्या है। जहां आपको जो निर्णय लेना चाहिए ना, वो निर्णय आप लेते ही नहीं हो। एक बात तो मैंने आपसे की नहीं, ये तो व्यक्तित्व के भीतर का विकास है, बाहर के विकास की बात नहीं कर रहा हूं। आप सबको पता है कि अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, और आपके कपड़े पहनने के तैयार होने की उम्र ही ये है। आपको मैं सुझाव तो दे सकता हूं कि बाल बहुत बड़े कटवा लीजिए, लेकिन मैं आपको इस उम्र में आप लोगों को मैं इस बात के लिए रोकूं कि तैयार होकर मत जाइए, या आप सड़क पे अकेले चल रहे तो सीटी मत बजाइए, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आपको जिस काम में आनंद आता है ना, उस काम को कीजिए। आपको चित्र बनाना आता है तो वो भी कीजिए, फिर दोनों चीजें जरूरी है। तो देखिए, भाग्य के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक मार्गदर्शक चाहिए, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने पृथ्वी को कह दिया कि तू सबसे बड़ी है माता, धरती मां से कहा। धरती ने कहा कि मैं कहां बड़ी हूं, वो कौन बड़ा है? शेषनाग बड़ा है, जो क्या करता है, धरती को उठा भी सकता है। शेषनाग के पास गए तो बोले मैं काय का बड़ा हूं, मैं नाग हूं, और शंकर तो मुझे जब चाहे गले में डाल के फेंक देता है, मेरी क्या इंपॉर्टेंस। और जब शंकर से कहा आप बड़े हो महाराज, दुनिया में सबसे बड़े हो, लोगों की मंशा पूरी कर दीजिए, तो बोले हम बड़े नहीं है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी है, देखो मैं इन पहाड़ों के बीच में रहता हूं। जब पहाड़ों से जाके पूछा कि आप बड़े हो, वरदान देने की स्थिति में, बोले हम कहे के बड़े हैं, वो हनुमान जी मुझे तो उठा के ले गया। जिसको हनुमान उठा ले वो कहां बड़ा? हनुमान के पास गए कि भाई आप बड़े बताएं, आपके पास वो शक्ति है कि संसार को ठीक कर दो, सारे परमाणु बमों को एक क्षण में नष्ट कर दो। बोले साहब हम नहीं बड़े हैं, वो भगवान राम बड़ा है, जिसकी मैं भक्ति करता हूं और जिसको मैं यहाँ कलेजे में रखता हूं। और जब राम के पास जाके पूछा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो और आप तो बहुत बड़े और आप ही सबसे बड़े सिद्ध हुए हो, तो बोले मैं बड़ा नहीं हूं, वो जो श्वेत जो इसमें बैठे हैं दाढ़ी में हैं, गुरु वशिष्ठ, वो सबसे बड़े हैं। और वशिष्ठ से जाके फिर किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गुरु से बात करते समय हमें एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ये जो मंडल यहां बैठा है ना, ये उपेक्षा के लिए नहीं है। आप कहीं ये सोचते हो कि